वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से काफ़ी खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं आजकल। तो उसी हवाले से एक व्लॉग बनाया जा रहा है, ये सादा और आसान लफ्ज़ों में बनाया जा रहा है ताकि हर पाकिस्तानी तक ये खबर पहुंच सके कि असल में ये मामला है क्या। क्योंकि हमारे व्लॉगर्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे टीवी चैनल्स ने इतना मुश्किल जो है वर्डिंग यूज़ करते हैं कि हमारे काफ़ी जो है वो एक अच्छी खासी तादाद है हमारे मुल्क की जिन्हें पता ही नहीं चलता कि असल में बात हो क्या रही, क्योंकि अंग्रेज़ी का रूप झाड़ते हैं। अंग्रेज़ी कोई इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है, ये सिर्फ एक ज़बान है और इस ज़बान तक के लिए इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है। खुदारा मेरे तमाम व्लॉगर्स और टीवी चैनल से गुजारिश है कि आसान से आसान लफ्ज़ों में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्हें भी ताकि समझ आ सके कि असल में मसला है क्या। तो बात करते हैं जी इमरान खान साहब के साथ जो है उनकी आंख में जो इन्फेक्शन हुआ है वो उसे कहते हैं जी CRVO उसका नाम है, जिसका मतलब है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। सेंट्रल कहते हैं जी अपना जो है मरकज़ी, सेंट्रल कहते हैं मरकज़ी को। रेटिनल जो है वो रेटिना से है, और रेटिना जो है एक पार्ट है हमारी आंख का जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, बहुत ही अहम पार्ट है। और वेन एक्लूजन के वेन का मतलब है नाली, नब्ज़, और एक्लूजन मतलब कि ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है। तो आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि रेटिना वेन जो है वो खान साहब की आइज़ की बंद हो गई। सिंपल सी ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ। रेटिना का तो मैं आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये अंग्रेज़ी और उर्दू में ये सेम ही वर्ड है। तो ये एक पार्ट है अंदर, डॉक्टर्स को मालूम होता है। और ये मैं इन्फॉर्मेशन, मैं ख़ुद तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैंने अच्छी खासी जो है इस पे जो है वो अपने मेरे 2 डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ डिस्कस किया और उसके बाद जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं तो मैं वो आपके साथ बता रहा हूँ। तो असल में मामला ये है कि ये खान साहब की जो है वो अपना रेटिना वेन जो है वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से खून जो है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, और इस वजह से जो है वो उनका जो है ये CRVO का मसला बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये CRVO जो है बीमारी ये है क्या, ये क्यों आती है क्या। ये तो आपको मालूम है कि जब जो है वेन बंद हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है, ब्लड नहीं जा रहा, तो ये बीमारी है। अब बताता मैं आपको ये हूँ कि ये बीमारी होती क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा मसला है ब्लड प्रेशर का हाई होना। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो ये बीमारी आपको लग सकती है, इसे प्लीज़ कंट्रोल किया करें। दूसरा डायबिटीज़, शुगर वगैरह, शुगर के अटैक्स जिस बंदे के होते हैं उससे भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरा है अगर आपका जो है खून वो ज़्यादा, वो उसे कहते हैं गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, तो उस वजह से जो है वो वेन में जो है खून जो है ब्लॉक हो जाता है। ये कुछ बीमारियां हैं। और उसका स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। टेंशन्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। और फिर जो हमें शक पड़ता है कि खान साहब को जिस वजह से बीमारी हुई है, क्योंकि इसमें एक इसकी वजह ये भी है कि ज़्यादा देर तक जो है वो बेड रेस्ट, अगर आप एक जगह पे काफ़ी टाइम तक रहे हो, बाउंड हो, आपकी इतना जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, तो फिर भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो नाज़रीन, ये आपको समझ आ गई होगी कि बेड रेस्ट जो है ज़्यादा लंबा जो है ये करना ये भी गलत है। उसके बाद ब्लड प्रेशर को आप बैलेंस रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। शुगर को बैलेंस करेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद आपका जो है वो ब्लड, अगर आपका जो है वो पतला होना चाहिए, अगर वो भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर भी आपको इस बीमारी का जो है वो खदशा है। और स्मोकिंग अगर करते हैं तो फिर भी, और अगर आप जो है वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो फिर भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या है, क्योंकि मसला इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस बीमारी का पता क्यों नहीं चलता। इस बीमारी के इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि इस बीमारी में पेन नहीं होती, आँख को कोई दर्द नहीं होती, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी है क्या। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि नज़र जो है वो धुंधली हो जाती है, अचानक से नज़र जो है वो कम हो जाती है, दिखाई कम देता है, या फिर जो है वो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, मतलब कि अंधेरा छा जाता है, आंखों के सामने जो है वो अंधेरा छा जाता है, या फिर जो है वो
کبھی کبھی جو ہے وہ اچانک ہی جو ہے نا نظر ختم ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد آ جاتی ہے. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. اس میں درد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا. اگر اس طرح کی خدا نخواستہ کسی کو سمٹمز ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اپنا خیال کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وجوہات اس کی، ان سے جو ہے آپ انہیں بیلنس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، شوگر کنٹرول ہونی چاہیے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسموکنگ ختم کریں. اس کے بعد جو ہے وہ بیڈ ریسٹ زیادہ نہ کریں، چلتے پھرتے رہا کریں، واک کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں. تو اس وجہ سے باقی اس کے انہوں نے بتائے ہیں میرے فرینڈس نے مجھے کچھ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹس جو ہیں کہ آئز کے اندر کوئی انجیکشنز لگتے ہیں، NTVEGF انجیکشن ہے کوئی وہ لگتا ہے. اس کے بعد لیزر ٹریٹمنٹ بھی ہے اس کی. بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول بھی کرنا، یہ بھی اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پھر بھی جو ہے رحم کر دیتی ہے. اور ریگولر فالو اپ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح کے یہ معاملات ہیں. تو فائنلی میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تو خان صاحب کی جو ہے اس بیماری کے حوالے سے آپ کو جو ہے میں نے آسان لفظوں میں سمجھانا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا. اور دوسرا یہ اور زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ خان صاحب کو تو چلو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کو تو جو ہو گیا ہو گیا. جو ہمارے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، سادہ لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، تو ان کو بتانا تھا کہ یہ بیماری ہوتی کس وجہ سے ہے. کیونکہ یہ تو ہر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، یہ کوئی صرف خان صاحب تک تو نہیں ہے محدود. تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس بیماری کی تو میں نے بتانی تھی آپ سب کو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جتنی ہو سکتی ہے آپ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پہنچے انفارمیشن، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں. اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی معاملات ہیں تو ٹائم سے پہلے ان کے بھی درست ہو جائیں.